भक्तों की श्रृंखला बहुत लंबी है, बहुत सारे भक्त हुए। ये लगभग 200 साल पुरानी बात है। भक्त मनकोजी बोदला बरार प्रांत के प्रसिद्ध शहर धामन गांव के पटेल थे। उनकी स्त्री का नाम ममाताई था और इनका जीवन दोनों का बहुत बढ़िया था। घर में काफी धन था, अनाज के कोठे भरे थे और गौशाला में गाय, भैंस और बैलों की कतार बंधा करती थी। पहले जो था ना, प्राचीन समय में जितना ज्यादा ये गौ धन होता था उतना वो आदमी अमीर माना जाता था। गाय, बैल, ये सब पशु। अभी आजकल गाड़ियां हो किसी के 5 तो पैसे वाला माना जाता है। पहले गाय होती थी, इस हिसाब से तो धनवान माना जाता था। तो इनके पास बहुत गाय, भैंस, बैलों की कतार बंधा करती थी। प्रत्येक एकादशी के दिन बोदला का पंढरपुर पहुंचकर भगवान के दर्शन करने का नियम था। पंढरपुर एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ भगवान विट्ठल जी का श्री विग्रह है, बहुत मान्यता है। तो ये हर महीने एकादशी के दिन जाया करते थे। वहाँ चंद्रभागा नदी बहती है, उसमें स्नान करते थे, भगवान के दर्शन करते थे, रात को जागरण करते थे, भगवान के नाम का कीर्तन करते थे, संकीर्तन होता था। रात्रि जागरण होता है ना, तो संकीर्तन होता था ये चंद्रभागा के तट पर। और फिर उसके बाद अगले दिन ब्राह्मण भोज, गरीबों को अन्न बांटकर त्रयोदशी को घर लौटाते थे। यह नियम वर्षों से चला आता था। यानी 3 दिन के लिए वहां जाया करते थे चंद्रभागा नदी किनारे पंढरपुर। तो वहां जाकर के भगवान के दर्शन करना, कीर्तन करना, गरीबों को खाना खिलाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, जो कुछ भी देना दाना है वो बांटना, और फिर उसके अगले दिन वापस। अब धन धान्य से भरपूर हैं, बहुत धन वगैरह है, सब चीज है, लेकिन समय बदलता है। ये बात याद रखना आप। अभी पता नहीं चलेगा आपको, पर समय बदलता है। समय का फेर चक्र है, इसको काल चक्र कहा। सब दिन होत न एक समान, ये याद रखना आप। आज आपके पास पैसा हो सकता है, आप अहंकार कर सकते हो, आप मेरी बात नहीं सुनोगे। बोल रहे हैं आपको ध्यान दो, ध्यान से सुनो, इधर उधर मत देखो, आप नहीं सुनोगे। आपके पास पैसा है इसलिए। लेकिन एक दिन आता है, भगवान अच्छे अच्छों को सुना देता है। समय बदलता है। एक समय देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा। मनुष्य अन्न बिना और पशु चारे बिना मरने लगे। ये होता है। सब भूतों में अपने भगवान को देखने वाले बोदला से अब नहीं रहा गया। सब रूप में भगवान है। ये लोग परेशान हो रहे हैं, तरस रहे हैं, अन्न का दाना नहीं है किसी को खाने को, लोग मर रहे हैं, पशु लोग मर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देश में घोर अकाल पड़ा है, अब हमको सबको देना चाहिए, ये सुअवसर है, ये मौका हाथ से न जाए। तो भूखों को अन्न, प्यासों को पानी, पशुओं को चारा, नंगों को कपड़ा, रोगियों को दवा और निराश्रितों को आश्रय देना ही भगवान की सच्ची पूजा है। तो इस पूजा में लग गए। पत्नी को भी उन्होंने कहा कि इस पूजा में हम लोग लग जाते हैं। दोनों जने मिलकर के लग गए। तमाम देश में यह बात फैल गई, चीनी पर चींटी और मक्खी तो आते ही हैं। तो जिन लोगों ने सुना तो वो लोग आने लगे इनके पास, अपनी अमानत लेने लगे और बड़े आनंद और उत्साह से ये लोग सब अन्न जल इत्यादि बांटने लगे। बहुत दिन बीत गए इस तरह। बांटते बांटते तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। कहते हैं अगर बूंद बूंद भी रिसे तो घड़ा खाली हो जाता है। बूंद बूंद से टंकियां खाली हो जाती हैं। तो धीरे धीरे करके इनका सब धन धान्य खत्म हो चला। उन्होंने अपने सारे गहने जवाहरात सब बेच दिए और उसका अन्न खरीदकर गरीबों में बांट दिया। सारे गोदाम खाली हो गए। जो कपड़े और बर्तन बचे थे वो भी बिक गए। अंत में खाने के लिए भी एक दिन का अन्न भी नहीं रह गया। पशुओं के लिए चारा नहीं रहा। अब तो उन्होंने पशुओं को भी देना शुरू कर दिया।
जो आता कि भैया पशु ही ले जाओ, गाय ले जाओ दूध देगी पीना, बैल ले जाओ तो अपने खेतों को जोतना, जो भी करना। तो दरिद्रता देवी पूरे दलबल के साथ बोधला के घर में आ विराजी, गरीबी छा गई। बोधला अपनी स्त्री सहित मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालने लगे। इस अवस्था में बोधला और उनकी पत्नी को जो संतोष और आनंद था, उसकी तुलना बड़े बड़े महलों में रहने वालों से नहीं की जा सकती। बोधला और उनकी पत्नी का आनंद सात्विक, निर्मल और आदर्श था एवं उसका आधार महान त्याग और भगवत सेवा। आप सोचते हैं पैसे में सुख है, यहां समझिएगा, पैसे में सुख नहीं है। आपका मन जो पैसे में जाकर के सुख फील करता है, सुख उसमें है। आपके मन में सुख है, पैसे में सुख नहीं है। पैसे में सुख होता तो जब बड़ी बीमारी लग जाती है, एक हमारे रिश्तेदार को कैंसर हुआ, तो ये बात है करीब 20 साल पुरानी, तो वो अमेरिका ले गए, कहाँ कहाँ नहीं ले गए, और 20 साल पहले करीब 1.5 करोड़ रुपया उनका खर्च हो गया। वो ठीक नहीं हुए, मर गए, और सारा परिवार शोकग्रस्त हो गया। पैसे में सुख होता तो हर आदमी सुखी हो जाता। मन की एकाग्रता में सुख है, जो आप मन एकाग्र कर लेते हैं पैसे में, उसमें सुख है, पैसे में नहीं है सुख। कोई चीज़ आप लाते हैं, आप मन की एकाग्रता उसमें करते हैं, उससे सुख होता है, चीज़ में सुख नहीं है। चीज़ में सुख होता तो हर आदमी सुखी होता। ये क्यों दर दर भटकता है आदमी सुख की तलाश में। धनी का भोग तो क्षणभंगुर होता है, धनवान जो भोग भोगते हैं वो सब क्षणभंगुर सुख देते हैं, और उसका फल होता है अभिमान। धन का फल होता है अभिमान, अभिमान बढ़ता है। भोग का आनंद दूसरी जाति का है और त्याग का आनंद उससे विलक्षण दूसरी जाति का। त्याग में जो आनंद है वो भोग में आनंद नहीं है। भोग में क्षणिक है, त्याग में लंबे अरसे का है, और सर्वस्व त्याग हो जाए तो परम आनंद है, जीवन भर का है, और जीवन के बाद भी है, मुक्ति का आनंद। समय बीतता जा रहा था, एकादशी आई, बोधला को पंढरपुर जाना था। घर में एक पैसा नहीं, पास एक पैसा नहीं। स्त्री को भी चिंता हुई। बोधला ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं जंगल से सूखी लकड़ियां बीन लाता हूं, एक बोझा ले आऊंगा और उसे पंढरपुर में जाकर बेचकर अपना काम चला लूंगा। यह कहकर नियम के सच्चे बोधला जी चल पड़े। रास्ते में सूखी लकड़ियों को बटोरकर एक बोझा बांधकर सिर पर रख लिया और निश्चिंत भाव से प्रेम पूर्वक श्री भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए बोधला पंढरपुर पहुंचे। बोधला के हृदय में आज बड़ा ही आनंद था। वे भगवान की दया से अपने को भोगों से, माया से मुक्त हुए जानकर फूले नहीं समाते थे कि भगवान आपने ये सब कुछ लेकर मुझे एकदम स्वतंत्र कर दिया, मुझे मुक्ति का आनंद मिल रहा है। पंढरपुर पहुंचकर लकड़ियों का बोझा 3 पैसे में बेच दिया और पैसे लेकर चंद्रभागा तट पर पहुंचे। 1 पैसा घाटिये को दिया जो घाट पर रखवाली करते हैं उनको, और 2 पैसे में पूजा की सामग्री लेकर पंढरपुर में मंदिर में विट्ठल जी की पूजा की। दिन भर उपवास और रात को जागरण करने के बाद प्रातःकाल जंगल से फिर लकड़ियों का एक बोझा लाए और 3 पैसे में बेचकर चंद्रभागा किनारे गए और 3 पैसे का आटा लेकर नित्य के नियमानुसार ब्राह्मण को भोजन कराने की इच्छा से ब्राह्मणों की बाट देखने लगे। अब सूखा आटा ले लिया 3 पैसे का, 200 साल पुरानी बात है, ढेर आया होगा, तो उसको लेकर के बैठ गए कि ब्राह्मण लोग आएंगे तो उनको देंगे। ब्राह्मण आए लेकिन सूखा आटा देखकर चले गए कि इसका हम क्या करेंगे, रोटी मिले तो खाएं, अब इन रोटी कौन बनाएगा इनकी। बोधला मन ही मन चिंता करने लगे, ठीक ही तो है, खाली आटा लेकर ब्राह्मण क्या करें, मेरे पास न नमक है, न तरकारी, न घी, न दाल, और न दक्षिणा के लिए एक छदाम। छदाम पैसे का भी छोटा हिस्सा। चंद्रभागा के किनारे जहां बड़ी बड़ी दक्षिणाओं के साथ ब्राह्मणों को खिलाने वाले इतने धनी जमा हो रहे हैं, वहां मुझ गरीब का सूखा आटा कौन लेगा। यूं सोचते सोचते बोधला की आंखों में आंसू भर आए। अब कई साल से अपने जीवन में भक्ति कर रहे हैं। देखिए, एक खास मार्के की बात है, भक्त को एक दिन में दर्शन कभी नहीं होता है।
जीवन अपना जो अब तो बूढ़े हो चले, ये बचपन से भक्ति में है, शादी के बाद इनकी पत्नी भी दोनों भक्ति में लग गए और भक्ति करते चले आ रहे हैं। इन्हें लगभग 50 साल से भक्ति कर रहे हैं। हर भक्त की जीवनी जितनी मैंने अब तक पढ़ी है, कई पढ़ डाली हैं, लगभग 50 साल की उनकी भक्ति के बाद भगवान प्रकट होते हैं। ज्ञान में भी आप लगो, देखते हैं 30-40 साल तक ज्ञान का तो ऐसे ही रहता है, बस ऊपर ऊपर का वो रहता है खुमार, एक मस्ती सी, एक खुमार सा, एक बनावटी अहंकार में आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, ये रहता है आदमी को 30-40 साल तक। उसके समझ में नहीं आता मैं आत्मा कैसे हूँ। अलगाव तो होता नहीं, सिद्ध नहीं होता है। हो भी जाए, कभी भगवत कृपा हो जाए, कभी एहसास हो जाए इस ब्रह्मांड से एकता कईयों को हुई, देखता हूँ, लेकिन वो वैसे के वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा उनमें। जबकि ज्ञानी तो बिल्कुल अलग होते। ज्ञानी का तो कहते हैं एक झलक हमको उबार देती है, कहां से कहां पहुंचा देती है। उनका संग थोड़ा भी मिल जाए तो मन को अपार शांति मिलती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, ज्ञानी का तो कहते हैं एक दर्शन, एक झलक, उनकी एक नूरानी नजर जन्मों जन्मों का दुख दूर कर देती है। यहां क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए फिर ये जो भक्ति है, ये भक्ति, ये तपस्या है। ये हमारे जीवन में जो साधना है उसको पूरा करती है। जरूर कमियां हैं, बिना साधना के कोई काम नहीं होता, कोई फल नहीं मिलता। तो इतने सालों की तपस्या के बाद अब बोधला जी का हृदय दर पसीजता है। अब ये इनका रोना शुरू होता है कि भगवान मैं क्या करूं, जीवन भर का नियम, आज दिन तक तो इतना इतना सब होता रहा, करते रहे, अब गरीब हो गया तो अब क्या मेरा ये सूखा आटा लेने वाला कोई नहीं है। तो इधर बोधला जी का हृदय पसीजता है, उधर भगवान पिघल जाते हैं। अचानक एक बुजुर्ग ब्राह्मण आता है और कहता है, अरे ओ भगत, मुझे बड़ी भूख लगी है, तेरे पास कुछ हो तो दे दे। बोधला जी ने ब्राह्मण के वचन सुनकर भगवान की बड़ी कृपा मानी। चलो, भगवान ने ब्राह्मण को तो भेजा, किसी को तो भेजा। हे भगवान, आपने मेरी लाज रख ली, इतने सालों का नियम टूट रहा था। तो बोधला ने सोचा कि कहीं खाली आटे की बात सुनकर ये भी ना भाग जाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे पहले कह दूं, महाराज मेरे पास केवल थोड़ा सा आटा भर है और कुछ नहीं है। तो बूढ़े ने कहा, अरे भाई, जो कुछ है सो जल्दी दे दे, मैं तो भूख के मारे मरा जा रहा हूं। मैं कहां दाल चावल और घी शक्कर मांगता हूं, मुझे तो भूख लगी है। आटे की बटिया बनाकर खा लूंगा। आटा है तो भी आटा दे दे, आटे की बटिया बनाकर खा लेता हूं। ला जल्दी दे। बोधला ने आटा निकाला। बोधला का नियम था कि वह ब्राह्मण को अपने सामने ही भोजन करवाते और दक्षिणा देकर विदा करते, परंतु खाली आटा देखकर आज बोधला को ब्राह्मण से यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि महाराज अब यहीं बनाकर खा लीजिए, या मैं बनवा दूं। कैसे करें, ना आग है, ना लकड़ी है, ना कोई और चीज है, कैसे बनेंगी रोटियां। इतने में वो ब्राह्मण बोले, भाई खड़े क्या कर रहे हो, देखता नहीं मैं भूखा मर रहा हूँ, जल्दी से 2-4 कंडे ही उठा लाओ, कहीं पड़े मिल जाए, यहीं हम रोटी बना लेते हैं, तेरे सामने ही बटिया बनाकर खा लेता हूं। देख रहे हैं आप, बोधला अपनी मनोकामना पूरी होती देखकर प्रसन्न हो गए और यात्रियों से कुछ कंडे मांग लाए, इधर उधर के लोगों से कुछ कंडे मांग लाए। ब्राह्मण ने चंद्रभागा में स्नान किया और गीला कपड़ा पहने ही वह बटिया बनाने बैठ गया। बोधला कहीं से आग ले आए थोड़ी सी और आग जला करके और आटा मलना शुरू कर दिया। भगवान ने गीता में कहा है, पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी भक्त प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पदार्थ मैं स्वयं प्रकट होकर भोग लगाता हूँ। ऐसा सुना है, पढ़ते हैं। महालक्ष्मी ब्रह्मांड के ऐश्वर्य की अधीश्वरी हैं, उनकी कृपा बिना किसी को कुछ भी नहीं मिलता, परंतु प्रभु के प्यारे भक्तों की अर्पण की हुई दुर्लभ वस्तुएं तो वो भी हिस्सा बांटने को ललचाया करती हैं। देवी रुक्मणी जी ने सुदामा के चावलों की कनी भगवान के हाथ से छीन ली थी, आप अकेले खाएंगे क्या। आज यहां भी रुक्मणी जी का जी ललचाया, चट बिना दांत की बुढ़िया बनकर ब्राह्मण के बगल में आ बैठी और कहने लगी, मुझे छोड़कर अपने जजमान का दिया हुआ अन्न क्या आप अकेले खाएंगे।
ब्राह्मण मुस्कुरा दिए, रसोई बनने लगी। बोधला ने सोचा इस आटे को तो एक ही आदमी का पेट भरना मुश्किल था, अब ये 2 आ गए, 2 कैसे खाएंगे। बटिया बनी। लक्ष्मी जी के हाथ से बनी हुई वे बाटियां अमृत को भी लजाने वाली थीं। ब्राह्मण की आज्ञा से 3 पतलें परसी गईं। भगवान ने कहा, भगत जी तुम भी साथ में प्रसाद पालो। तो वो बूढ़े ब्राह्मण कहते हैं, भाई आप भी पालो। बोधला जी सोचते हैं दोनों का ही पेट नहीं भरेगा, मैं क्या खाऊंगा। उन्होंने कहा, भगवान आप और माता जी भोजन कर लें, मैं बाद में जो आपकी झूठन बचेगी उसी का प्रसाद पालूंगा। ब्राह्मण रहस्य भरी हंसी हंसे और बोले, ठीक है चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, अच्छी बात। बोधला के देखते ही देखते उन्होंने बाटियां खाईं और उसके बाद वहां से चले। बोधला की पत्तल बाटियों से भरी हुई थी। वह आश्चर्य में डूब गया। उसे निश्चय हो गया कि ब्राह्मण रूप में साक्षात मेरे स्वामी पधारे थे। वह गदगद हो गया और प्रसाद पाकर स्तुति करता हुआ मंदिर में पहुंचा। वहां देखता क्या है कि भगवान उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बोधला ने गदगद होकर कहा, भगवान धन्य है आपकी कृपा। इतने बड़े बड़े धनियों की विशाल चतुर्विध भोग सामग्री को छोड़कर आप प्रेमवश मेरे सूखे आटे पर रीझ गए। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। भगवान की वहां से आवाज आई, भाई मैं तो सब जगह जाना चाहता हूं, परंतु बड़ी बड़ी जेवनारों में मुझे कोई पूछता ही कौन है। बोधला ने कहा, महाराज ऐसा भी हो सकता है कहीं। भगवान की वहां से आवाज आई, अच्छा कल देखना, अमुक सेठ के यहाँ कल 1000 ब्राह्मण जिमाए जाएंगे, वहां तुम भी जाना। अगले दिन बोधला जी कहते हैं ठीक है, और वहां समय पर जा पहुंचते हैं जहां के बड़ा भोज होने वाला था। देखा पंक्तियां लगी हैं, हजारों पत्तलें परसी गई हैं और ब्राह्मण लोग आकर के बैठ रहे हैं। सेठ जी खड़े हैं, सूची में नाम देखकर अंदर जाने दे रहे हैं। कोई फालतू आदमी हो तो उसे रोक दिया जाता था, जिनको निमंत्रण भेजा गया था वे ही आ सकते हैं। इतने में एक बूढ़ा ब्राह्मण कमर में एक टाट का टुकड़ा लपेटे लाठी टेकता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने सेठ से कहा, सेठ जी बड़ी भूख लगी है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? सेठ जी कहते हैं तुम्हारा नाम? तो वो कहते हैं कि मेरा नाम तो आपकी लिस्ट में नहीं है, मुझे तो न्योता नहीं गया, पर मुझे पता चला आपके यहाँ भोजन होने जा रहा है तो मैं चला आया। सेठ जी बहुत गरीब हूँ, भूखा हूँ, आपके यहाँ पूरे 1000 ब्राह्मण भोजन करेंगे, एक ज्यादा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? सेठ जी ने घुड़क कर कहा, नहीं नहीं, यहाँ बिना बुलाए आने वाले भिखमंगों को खिलाने लगे तो फिर पता ही क्या लगे, जाओ यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, खा लूंगा तो चला जाऊंगा। यूं कहकर ब्राह्मण एक पत्तल पर जाकर बैठ गया। ये सेठ जी देखकर अपने आपे से बाहर हो गए, अपने गार्ड्स को बुलाया और उसको पकड़वाकर वहां से पंडाल से बाहर करवा दिया। ब्राह्मण बाहर निकलकर बोधला जी की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, देखा ना, हम शरीकों को कौन जिमाता है। अच्छा अब दूसरा तमाशा देखो। देखते ही देखते बड़े जोर की आंधी आई, छप्पर उड़ गया, पत्तलें कहीं की कहीं उड़ गईं, मिठाई नष्ट हो गई, ब्राह्मण अपनी जान बचाकर भागे, सेठ का ब्राह्मण भोज विध्वंस हो गया। भगवान ने कहा, प्यारे बोधराज, मैं अभिमानी और दंभी मनुष्यों का पकान ग्रहण नहीं करता। मुझे तो तुझ सरीके भक्त की दी हुई रूखी सूखी रोटी प्यारी लगती है। अभिमान का फल तुमने देख लिया। बोधला को भगवान की कृपा प्राप्त हुई, वो निहाल हो गए। 2 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं था। बोधला घर की ओर वापस लौटने लगे, भूख से व्याकुल थे। रास्ते में एक सुंदर बगीचा लगा हुआ था। बोधला जी सोचते हैं, यहाँ तो कभी कोई बगीचा था नहीं, मैं तो अक्सर यहाँ से आया जाया करता था, आज ये नया बगीचा कब से लग गया? हो सकता है मैंने कभी ध्यान न दिया हो। बड़ी भूख लग रही है, पर बगीचे में अंदर जाऊं कैसे? फल तो लगे हैं बहुत अच्छे, पर इन्हें खाऊं कैसे? इतने में एक मालन आती है सिर पर छबड़ा लेकर, उसमें कुछ सामान था खाने का। कहती है, नम्र स्वर से कहती है, भगत जी
आप थके मादे मालूम पड़ते हैं, बगीचे में चलकर जरा आराम कर लीजिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? कहते हैं पंढरपुर से, विट्ठल जी के दर्शन करके। कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप कुछ खा पी कर जाइए। आप पंढरीनाथ के यात्री हैं, इसलिए मालिक ने भक्ति पूर्वक आपको बुलाया है। वे बैलों को देख रहे हैं, इसलिए खुद नहीं आ पाए, मुझे भेजा है। आपकी चरण रस से हमारी झोंपड़ी पवित्र हो जाएगी। बोदला माँ के मधुर वचनों को सुनकर गदगद हो गए। वह बगीचे में गए। चतुर माली ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। रोटी, दूध, फल आदि खिलाकर ठंडा पानी पिलाने के बाद विदा किया। बोदला ज्यों ही बगीचे से निकलकर बाहर चले, पीछे मुड़कर देखते हैं कि वहां कोई बगीचा नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। हमारे जीवन धन, हमारे जीवन आधार, कृपालु करुणा निधान परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। और वे गदगद होकर भगवान नाम संकीर्तन करते हुए घर पहुंचे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
नारायण 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 नारायण।